मॉस रोज़ के फूल किससे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, छोटे छोटे गुलाब जैसे लगते हैं। आज बात करेंगे इसी पर, वीडियो बिना स्किप के पूरा देखिएगा। मॉस रोज़ या पोर्चुलिका एक ऐसा पौधा है जो हमने बचपन से देखा है, अब तक देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे, जिस पे बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। गर्मियों में जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है उतने ही खूबसूरत फूल इस पर आते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, हालांकि विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन पौधा ख़राब नहीं होता है, फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन पौधा बना रहता है। जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है वैसे ही आपका पौधा फिर से ग्रोथ करने लग जाता है और फिर से तैयार हो जाता है नई फ्लावरिंग के लिए। एक पौधा परचेज़ कर लीजिए, सालों साल आपके पास बना रहेगा। अगर आपका ये पौधा आपको लगता है ख़त्म भी हो गया, लेकिन सीज़न आने पे ये खुद से ही उगाता है और कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है। तो आज हम इसके साथ एक बहुत ही अच्छा टिप शेयर करने वाले हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि आपको लगता है कम फ्लावर्स आ रहे हैं, थोड़े फ्लावर्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका जो ये पौधा है ये फूलों से भर जाएगा। ढेरों इस पे कलियाँ आएंगी, ढेरों इस पे फूल आएंगे और आप सोचेंगे कि आपका एक छोटा सा मिनी जंगल बन गया है मॉस रोज़ का। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने प्लांट को एक बार अच्छे से चेक करना है। अगर उसमें कोई घास उगी है तो वो हटा दीजिए, उसमें कोई डेड लीव्स हैं तो वो हटा दीजिए, डेड स्ट्रीम्स हैं तो वो हटा दीजिए। और मेन जो चीज़ आपको करनी है वो है कि आपके प्लांट पे जो जो फ्लावर स्पेंड हो चुके हैं उन्हें आपको रिमूव करना है, क्योंकि जब अपर ब्रांच डेड हो जाती है तो उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है, साथ ही आपकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत कम होती है। तो जहाँ भी आपको दिखे कि आपको जो फ्लावर स्पेंड हो चुके हैं आपको वो हटाना ज़रूरी है, क्योंकि उसे खुद से हटने में काफ़ी समय लग जाता है। जब आप उसको हटाएंगे तो उसको आप नीचे से 1-1.5 इंच पिंच कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी वहाँ से मल्टी शूट्स निकलती हैं, मल्टी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, तो उसके टिप पर ही फ्लावर आते हैं, तो आपके फ्लावर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप इन फ्लावर्स को नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे जो उसकी स्टेम है, जो उसकी ब्रांच है, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको टिप को ऊपर से नहीं काटा है, इसलिए उसमें मल्टीपल ब्रांचेस तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। पौधा भी देखने में आपका खूबसूरत नहीं लगेगा। साथ ही जो ये स्पैंड फ्लावर लगे रहते हैं ये देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे होते हैं और बिल्कुल गीले गीले ख़राब होकर देखने में जो प्लांट की लुक है उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो आप समय निकाल कर हफ्ते में 1 या 2 बार इन जो पुराने फ्लावर्स हैं उनकी पिंचिंग कर दीजिए, डेड हेडिंग कर दीजिए। जो पौधे पे फूल मर गए हैं उनको हटा दीजिए। आप उसको 1 इंच तक नीचे से पिंच करेंगे ना तो मल्टीपल शूट्स आएंगी, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, और मल्टीपल ब्रांचेस का मतलब है मल्टीपल फ्लावर्स से। ये पौधे मैंने दोनों ही पिछले साल अपने गार्डन में ऐड किए थे। डोरमेंसी से बाहर निकलने के बाद समर में इन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की, लेकिन मुझे लगता था कि फ्लावरिंग और भी ज़्यादा होनी चाहिए, बूस्ट होनी चाहिए फ्लावरिंग। तो मैंने ये टिप शेयर किया है आपके साथ। आपके प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, और मैं हफ्ते में 2 बार ही इनके सारे जो डेड शूट्स हैं, डेड फ्लावर्स हैं, डेड ब्रांचेज़ हैं वो पिंच कर देती हूँ। ये पौधा बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो नेल से आप बड़े ही आराम से इसे पिंच कर सकते हैं। 2-4 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आपका पौधा रिवाइव हो जाएगा, आपका पौधा एक नया बन जाएगा और उसमें नई नई ग्रोथ भी आपको नज़र आएगी। जब तक आप इसमें पिंचिंग नहीं करेंगे तब तक नई ग्रोथ बहुत स्लो आती है। आती तो ज़रूर है क्योंकि नेचर खुद से ही काम करता रहता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है वो फास्ट काम करे, क्योंकि विंटर में तो इसकी कोई फ्लावरिंग होती नहीं है, समर में ही और रेनी सीजन में ही इसकी फ्लावरिंग होती है, तो अगर आप धीमा काम करेंगे, इनको नहीं हटाएंगे तो फूल भी धीमे धीमे आएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन ब्रांचेस को हटा दें जो डेड हो गई हैं, उन फ्लावर्स को हटा दें जो स्पेंड हो गई हैं। तो आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड में के शेयर भी कीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर ही फॉलो कर लीजिए।